राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। प्यारे सत्संगी भाइयों बहनों, हुजूर महाराज जी ने संगत पर अपार दया करते हुए अपने सत्संगों से चयनित इन साखियों का संकलन पुस्तक के रूप में तैयार करवाया है। आशा है कि आध्यात्म प्रेमी इसे पढ़कर सुनकर लाभान्वित होंगे। सो किस तरह फरमाते हैं महाराज जी, सुनिए। क्रोध के अंग की उदाहरणार्थ कहानी। मेवाड़ और मारवाड़ के मध्य एक छोटी सी पहाड़ी थी जिसको वे अपने अपने देशों की सीमाबद्ध समझते थे। किसी समय दोनों राज्यों के बीच झगड़े हो गए थे, परंतु चूंकि राजाओं के वंश के मनुष्य वीर और साहसी होने पर भी दूरदर्शी होते थे, वाद विवाद के बाद इसी पहाड़ी को सीमा बनाया। आधी पहाड़ी मेवाड़ की और आधी पहाड़ी मारवाड़ की निश्चित हुई। इसी पहाड़ी की चोटी पर किसी राठौड़ ने एक गढ़ी बना ली जो ठीक ठीक पहाड़ी के मध्य में थी, और दोनों राज्यों ने उसको एक प्रकार से पहाड़ी सरहद का चौकीदार सुजान सिंह को नियुक्त किया। उसका उद्यम जमींदारी था। कुछ भूमि उसकी मेवाड़ में थी और कुछ मारवाड़ में थी, और दोनों राजाओं से उस सेवा के लिए उसको वार्षिक रुपए मिलते थे, और वह दोनों ही का विश्वास पात्र था। परंतु चूंकि क्षत्रियों के मध्य में राणाओं का विशेष सत्कार है और उनके पांव के दाहिने अंगूठे से दूसरे राजाओं को राज्याभिषेक के समय तिलक लगाया जाता था, इसलिए वे वंश सारे राजपूतों में सबसे श्रेष्ठ प्रतिष्ठित समझा जाता था। राठौड़ को इस दृष्टि से मेवाड़ का अधिकांश ध्यान रहता था और वह अपने आप को मेवाड़ी कहा करता था। अभिमान कई प्रकार के होते हैं। मातृभूमि अभिमान, देश का अभिमान, जाति अभिमान, रस्म, राज कुटुंब, भाषा, रहन सहन, सारांश मनुष्य को प्राय बहुत बातों का अभिमान हुआ करता है, और यही अभिमान उसके जीवन का दूसरों से पहचान कराने वाली विशेषता स्वीकार की जाती है। अभिमान बुरा है, अभिमान घृणित है, अभिमान अप्रिय है, परंतु कौन ऐसा मनुष्य है जो इससे खाली होता है। सुजान सिंह भी इसी प्रकार का अभिमानी राजपूत था, और उसमें मेवाड़ का अभिमान था, और वह अपने आप को मेवाड़ी समझता था। उसमें अतिथि सत्कार का गुण कूट कूट कर भरा था। वह मेवाड़ और मारवाड़ दोनों देशों के निवासियों का अतिथि सत्कार किया करता था। आने जाने वाले उससे बहुत प्रसन्न थे, परंतु संयोग की बात, उसका बड़ा पुत्र नाहर सिंह मारवाड़ की फौज में अफसर हो गया था, और मारवाड़ का महाराज उसके पिता को सीमा संरक्षक समझकर उसको अपना विश्वास पात्र मनुष्य बनाना चाहता था। राजा के उत्तम व्यवहार ने उनके हृदय पर यह प्रभाव उत्पन्न किया कि अपने पिता के विरुद्ध वह अपने आप को मारवाड़ी समझने लगा। होली का दिन आया। राजपूतों में पहले ये नियम था कि वे इस अवसर पर अपने संबंधियों और मिलने जुलने वालों को निमंत्रण दिया करते थे। सुजान सिंह का चूँकि विशेषता से निमंत्रण देने का स्वभाव हो गया था, आसपास के सारे राजपूत, मैना, मेवाती, गुज्जर, भील और सब छोटी जातियों को ध्यान रहता
कि होली के दिन अवश्य सुजान सिंह के यहाँ उनको जाना पड़ेगा। सुजान सिंह बड़ी उदारता और विशालता से सबके साथ व्यवहार करता था। ये बुलाए गए पहाड़ी गढ़ी के एक विस्तृत दालान में बैठाए गए। जब सब मेहमान आकर बैठ गए तो नाहर सिंह भी मारवाड़ से विदा होकर के घर आया। तो होली में दूर दूर से लोग घर चले आते हैं, दूर दूर से लोग घर चले आते हैं और मिलजुल कर होली मनाते हैं। ये नियम है। नाहर सिंह के आने से सुजान सिंह और उसकी स्त्री राधा को बड़ी प्रसन्नता हुई। माता पिता दोनों अपने पुत्र से मिले और नहाने धोने और वस्त्र बदलने के पश्चात उसको मेहमानों के लिए भोजन करने का कार्य सौंपा। उसने सबको सत्कार से बैठाया और भोजन परोसा। परंतु होने वाली बात होकर रहती है। कहीं उसके मुख से ये शब्द निकल गए कि संसार में मेवाड़ से उत्तम कोई स्थान नहीं है और राणा से अधिक कोई राजा अच्छा नहीं है। नाहर सिंह चूँकि मारवाड़ का नमक खा चुका था और वह ये मारवाड़ का ही अपनी मातृभूमि समझता था। उसने पिता को संबोधित करके कहा कि पिताजी, आप भूल में हैं। उत्तम देश मारवाड़ ही है। मारवाड़ के राजा का राज्य बड़ा विस्तृत और शक्तिशाली है। वह अत्यंत पवित्र हृदय और प्रजापालक है। मेवाड़ की प्रतिष्ठा पुरानी बात है। वर्तमान समय की दृष्टि से जो स्थान मारवाड़ का है वह किसी का भी नहीं है। सुजान सिंह को ये बात बुरी लगी। तीक्ष्ण होकर के बोला कि नाहर, तू तो कुल का कलंक पैदा हुआ। ये तू कहता है क्या? भला कहाँ शेर और कहाँ चीता? राणा शेर है और जोधपुर के महाराजे चीते हैं। शेर का महत्व चीते में थोड़ी ही आता है। क्या कहूँ, यदि तू मेरा बड़ा और इकलौता पुत्र न होता तो मैं तुझे इस समय इस अपमानजनक शब्दों का बहुत बड़ा दंड देता और कम से कम घर से निकाल देता। नाहर सिंह को क्रोध आया। वह युवक था। युवावस्था की भावनाएं मुँह जोर होती है। वह छुट्टी लेकर होली के सहभोज के अवसर पर माता पिता से मिलने आया और उसको पुत्र स्नेह के पुरस्कार में कटु वचन और अप्रिय शब्द मिले। वह पिता से क्रुद्ध हो गया और भोजन परोसने के पश्चात ही जब सारे अतिथि भोजन करने लगे वह उनकी दृष्टि बचा करके वहाँ से चला गया। जब सब लोग भोजन कर चुके और सुजान सिंह के भोजन करने का समय आया तो उसने नाहर सिंह को वहाँ नहीं देखा। मन में बड़ा चिंतित हुआ। समझ तो गया कि उसकी बात नाहर सिंह को बुरी लगी। उसको इस प्रकार नहीं कहना चाहिए था। उसने इधर उधर की खोज कराई। कई मनुष्य जहाँ तहाँ ढूंढने निकले परंतु किसी को भी उसका पता नहीं लगा। शब्द ही मारे बन गए, शब्द ही तजिया राज, जो ये शब्द विवेकिया ताका सरिया काज। शब्द शब्द में भेद है, शब्द शब्द में भाव, एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। का ये सत्संग, इससे आगे का भाग सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सभी सत्संगी भाई बहनों को मेरा हाथ जोड़ करके राधा स्वामी जी।